हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी तक अगर कोई प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है मेरा तो प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिएगा। सारे स्ट्रैटेजी का हम अलग से प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। अभी रिसेंटली कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज भी हम डिस्कस किए हैं जिसको ऐड करना बाकी है। उसको ऐड कर देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा स्ट्रैटेजी कौन सा है। और अभी हम थंबनेल में साइड में हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किए हम। जैसे YT और MT में दो में दिक्कत होता है समझने में, तो यहाँ पे हम राइट साइड में ऐड कर देंगे कि YT वीकली स्ट्रैटेजी है या MT4 स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और बाकी जो न्यू स्ट्रैटेजीज आएंगे उसमें हम मतलब वो तो ऑब्वियसली न्यू होंगे। तो ये अगर आप मंथली आयरन फ्लाई मेरा अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो ये जाके अब ये वीडियोस और ये वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये जाके स्ट्रैटेजी मतलब ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और ये काफ़ी पोटेंशियल वाला स्ट्रैटेजी है। इसको बैक टेस्ट कीजिए 1 साल का। कुछ लोग बैक टेस्ट किए हैं, कमेंट्स में बहुत मतलब कमेंट्स आया है कि इसको बैक टेस्ट किए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो हम सजेस्ट करेंगे आप भी कीजिए और देखिए कैसा रिजल्ट आ रहा है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट मतलब ये तो हम यहाँ पे बताएं, इसका एडवांस जो एडजस्टमेंट है जिससे हमारा रिटर्न और अच्छा बेटर हो जाता है। और हमारा अगर कोई वीक जैसे अक्टूबर मंथ इसके लिए थोड़ा सा टफ था, ठीक है, ये वाला स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन इसका जो एडवांस एडजस्टमेंट है उसके लिए काफ़ी इजी था अक्टूबर मंथ। और काफ़ी इजीली वो उसमें भी बहुत अच्छा निकल गया, अक्टूबर में भी ठीक ठाक रिटर्न बन गया, ठीक है, 4% के आई गेस समथिंग में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका एडवांस अगर एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर 33 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है वर्कशॉप, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इसका एडवांस एडजस्टमेंट, इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं जो कि बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी हैं, जो अभी रिसेंटली बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वीकली स्ट्रैटेजीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ट, और मंथली स्ट्रैटेजीज़ 4 हम लोग पढ़ते हैं, टोटल 3 या 4, ठीक है, जिसमें सब लोग के लिए अलग अलग है, जिसका सबका प्रायोरिटी अलग होता है। किसी को कम एडजस्टमेंट चाहिए, किसी को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है, किसी का कम कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल है, उसके हिसाब से सेम उसी के तरीके से ही वीकली में भी और एक एल्गो पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वर्किंग पीपल के लिए एक बहुत अच्छा मंथली स्ट्रैटेजी है, बहुत शानदार है, जिसमें हम लोग को एक भी एडजस्टमेंट्स नहीं करना पड़ता है। और उसका बैक टेस्ट बहुत लोग किए हैं, जिसका रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर्स जितना रिटर्न बनाते हैं उतना भी रिजल्ट उसका निकल के आया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ उसका एल्गो भी प्रोवाइड करते हैं वीकली का, और उसके साथ हम लोग इवेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अभी 33 डेज़ बचा हुआ है, तो अगर आपको अभी ही करना है सब कुछ तो जस्ट इसके सेकंड वाला लिंक होगा जो डिस्क्रिप्शन में, वो हमारा रिकॉर्डेड का लिंक है, रिकॉर्डेड कोर्स का। वो रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हैं और वहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में सबसे आगे बढ़ते हैं, उसमें हम मतलब अक्टूबर का हम लोग देखने वाले हैं MT4 का क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि अक्टूबर का जो सेकेंड वीक है, सॉरी मतलब अक्टूबर में हम लोग देखेंगे 29 से, तो 29 से 5 एक वीक हो गया, फिर 12 तक सेकेंड वीक हो गया। जो थर्ड वीक है 13 अक्टूबर से, ये वाला हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें कुछ एक न्यू पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट को हम देखें तो जब भी मार्केट यहाँ पे प्रीमियम मैच थोड़ा सा करने जैसा दिखेगा तब हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो 96 और 93 प्रीमियम मैच लगभग हो चुका है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और ये जो हम एक वीक हम बैक टेस्ट करके दिखा रहे हैं आपको, बाकी का जो 2-3 वीक है इस मंथ में अक्टूबर में थोड़ा सा वो फास्ट करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। और इसके ऊपर अगर किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आके MT4 वीकली स्ट्रैटेजी है, इसमें टोटल 4 वीडियोज़ है अभी तक, और वीडियोज़ ऐड करना है, यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप पूरा जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है एंड ऑफ द डे तक, ठीक है। फिर हम लोग हेजेस लेते हैं। यहाँ पे हेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है ओवरनाइट। तो हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी में सबसे एक मतलब ये मेरा सबसे एक आप बोल सकते हैं कि एज, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं कि आवर एज इज़ हेज, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि सारे स्ट्रैटेजीज़ में हम लोग हेजेस के साथ इतना अच्छे तरीके से खेलते हैं जो कि हम लोग को का रिस्क जो है वो हमारे फेवर में काम करता है। जैसे जनरली ऑप्शन सेलर्स का जो रिस्क होता है वो क्या होता है कि बड़ा मूव आया या गैप अप गैप डाउन आया तो उससे दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम लोग हेजेस के साथ ऐसा खेलते हैं जिसकी वजह से हमारा गैप अप गैप डाउन हमारे फेवर में काम करने लगता है और बड़े मूव्स भी हमारे फेवर में काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एज है, सारे स्ट्रैटेजी में इसको हम डालने का कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली अभी तक तो डाल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एंड ऑफ द डे आ गए, एक बार फिर से हेज ले लेते हैं, ठीक है। और आयरन फ्लाई का जो हम बोले उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, मतलब बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा विदाउट एक्स्ट्रा कैपिटल का, ठीक है। हम विथ एक्स्ट्रा कैपिटल का एडजस्टमेंट्स बताते हैं वर्कशॉप में, जो थोड़ा सा एडवांस है, जो थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। तो उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका हम बता देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से एंड ऑफ द डे जाते हैं। एंड ऑफ द डे जाते हैं, 0.3% का लगभग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। इसमें जो चीज़ हमको इम्पोर्टेंट बताना था इस वीक में, उसके लिए हम ये वाला वीक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर शायद यही वाला वीक है मेरे हिसाब से, तो अगर ये वाला नहीं हुआ तो फिर भी हम लोग एक देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमको 1.5% का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। जिसको 1.5% इनफ लगता है वो इजीली बुक कर सकता है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से हमारा क्या हुआ, गैप डाउन हो गया, ठीक है। गैप डाउन हुआ, 1% के आसपास हमको प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो थर्सडे आ चुका है, ठीक है। तो ये हम एंट्री टाइम थोड़ा सा पहले ले लिए हैं, तो ये थोड़ा सा इसीलिए ऐसा दिख रहा है। एंड ऑफ द डे तक लगभग 4% बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला वीक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ का सारा वीक जो है ना वो हम डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। फ्राइडे को, अच्छा हम शायद 13th को ले लिए थे ट्रेड, अच्छा यही गलती हुआ था हमारा। तो हमारा 16th को ट्रेड होगा, मंडे को। एक बार फिर से हम मंडे को आके और थर्ड वीक में हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फ्राइडे को बनता तो 4% बनता, लेकिन हम लोग मंडे को लिए थे इसीलिए 4% इसमें नहीं बना था, ठीक है। तो हम देखते हैं कब मैच कर रहा है प्रीमियम, 19 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग गलती से फ्राइडे को ले लिए थे। तो कभी कभी क्या होता है ना इसमें कि फ्राइडे को अच्छा रिज़ल्ट दिखा देता है, कभी कभी मंडे को अच्छा दिखा देता है, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई एक फ़िक्स करना पड़ेगा, या आप रैंडम भी चल सकते हैं, कभी फ्राइडे को ले लो, कभी मंडे को ले लो, ठीक है। तो उतना चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एंड ऑफ द डे में हमारा फिर से हेजेस लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हेजेस लेने के बाद इसको एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। 0.3 फिर इसको हेजेस ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो गैप डाउन होगा ना उसमें हम जो सिखाना चाहते हैं वो एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्राइडे को लेते तो वो तो अलग बात था, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन जो सिखाना चाहते हैं एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी क्या हुआ, हमारा जो ब्रेक इवन है ना, ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है, 9:20 में हमारा मार्केट खुला और ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट्स क्या करते थे, आपको याद होगा अगर, तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो बाइंग है, इसको और ये वाला सेलिंग को एग्जिट कर देते, ठीक है। तो इसको चलिए एग्जिट कर देते हैं 19 इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस था कि इसके नेक्स्ट वाले को बाई करते थे, ठीक है। बाई कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता था, थर्ड चीज़ क्या होता था कि वो 1.2 जो है ना इसको एग्जिट करके सेलिंग वाले के सामने ले आते थे, ठीक है। तो 1.2 को एग्जिट करके और सेलिंग के सामने लेके आते हैं। चलिए तो सेलिंग वाले के सामने लेके आए, तो हमारा कैसा पे ऑफ बनता है, यहाँ पे जो भी लॉस था मेरा ब्रेक इवन को ब्रीच करने के बाद, यहाँ पे जो लॉस था वो चला गया, ठीक है। और अभी 9:20 का टाइमिंग याद रखिएगा, डायरेक्ट एंड ऑफ डे से जाते हैं, क्या होता है एंड ऑफ द डे तक हम 1% के आसपास प्रॉफिट में निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब 0.6 या 0.5% के प्रॉफिट में हमको निकलने का मिलता है मौका। अगर हाँ ट्रेलिंग हिट करके अगर देखें तो लगभग 1% के आसपास इसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना, 1% के आसपास, ठीक है। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट जो था इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सीधे हम 9:20 पे जाते हैं, जो हम क्या बताना चाहते थे।
तो 9:20 के पे आने के बाद, ठीक है, 9:20 पे आ गए हम लोग। अब जो यहाँ पे हम लोग सेलिंग वाले को एग्जिट करके 6 रुपीज़ का जब सेल कर रहे थे इसके सामने, सेलिंग वाले के सामने, इसको हम ना करके 1.2 वाले को ऐसे ही रखे और 6 को एग्जिट करते हैं, हटाते हैं। अब हम देखते हैं हम लोग अभी सिंपल क्या किए हैं, ये दोनों पोजीशन को, जो बाइंग वाला लेग था और जो सेलिंग वाला लेग था, उसको एग्जिट किए इन द मनी में, और अभी उसके सेलिंग के नेक्स्ट वाला हम बाई कर लिए, ठीक है। तो अभी इस केस में हम देखेंगे कि अगर इस साइड में जो लॉस है वो 1% से कम है, क्या, अगर लॉस 1% से कम है तो हम लोग इसको सेलिंग वाले को इधर शिफ्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अगर 1% से लॉस कम है तो ज़्यादा चांसेस होता है मार्केट की वापस से अंदर रेंज में चला जाता है। तो अगर रेंज में अंदर जाता है ना, तो मेरे पास इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कैप्चर करने के लिए, और इधर लूज़ करने के लिए बहुत कम है। तो अगर 1% से लॉस कम होता है तो हम लोग सिर्फ बाई करके छोड़ देंगे, और अगर 1% से ज़्यादा लॉस दिखता है तो उस केस में हम लोग सेलिंग वाले को शिफ्ट करके यहाँ पे इसके सामने सेल करेंगे, ताकि इधर जो लॉस है वो 1% से कम हो जाए। तो कैसे भी हमको 1% से इधर लॉस को कम रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एंड ऑफ द डे तक अगर हम देखें तो इसमें शायद ठीक ठाक, मतलब उसमें 1% के आसपास हो रहा था ना, तो इसमें अच्छा हो जाएगा। तो एक बार देख लें, ठीक है। तो लगभग इसमें भी 1% बन रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखाना था याद रखिएगा। किसी किसी केस में क्या होता है कि बहुत आगे बढ़ जाता है, यहाँ से अगर रैली इधर कहीं आ जाता, 0.35% और बढ़ जाता, तो हमको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता था, 2.5% के आसपास प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अगर सेलिंग वाले को हम शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हमको इतना प्रॉफिट होता, नहीं होता, हमको एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि जो ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल को बाहर, मतलब ट्रायंगल को ब्रेक इवन ब्रीच कर देगा। तो ठीक है, तो ये एक बार न्यू चीज़ बताना था, याद रखिएगा कि अगर 1% से कम लॉस दिख रहा है हमारा बाइंग वाले के एडजस्टमेंट्स करने के बाद, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर रिवर्स होता है तो बहुत अच्छा चांस होता है प्रॉफिट का। और अगर 1% से ज़्यादा यहाँ पे लॉस दिखता है तो हम लोग सेलिंग वाले को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बताना था। अब हम इसको, जो इसका पूरा मंथ का जो डेटा है, इसका हम जल्दी से बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम फ्राइडे को लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि, मतलब आपको एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मंडे को ज़्यादा बेटर है या फ्राइडे को, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बताएं तो मंडे को ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, लेकिन फ्राइडेज़ को भी कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये डिसाइड करना कौन सा दिन करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि दो, मान लीजिए कि 10 लॉट से अगर ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो 5 लॉट फ्राइडे को बना दो और 5 लॉट मंडे को बना दो, ठीक है। तो ये हम अभी एक जस्ट नया चीज़ सोचे हैं, इसको हम ट्राई करेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हमको रिजल्ट दे सकता है कि अगर फ्राइडे को 5 लॉट और मंडे को 5 लॉट अगर करें तो क्या डिफरेंस आता है, और क्या, मतलब मेरे हिसाब से पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग मंडे को करते हैं पूरे महीने में अक्टूबर को, तो ये पूरा महीना ये MT4 स्ट्रैटेजी के लिए अभी तक जुलाई से हम लोग ये कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। 8% भी दिए, 9% भी पूरे मंथ में। लेकिन ये वाला मंथ जो है वो बाकी सारे से थोड़ा सा कम है, ये -1% दिया। लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ से क्या करते हैं कि अगर कोई मंथ में थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है या थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, वो स्ट्रैटेजी को ड्रॉप कर देते हैं और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर जंप कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो भूल चुके हैं कि पिछले मंथ्स में कैसा प्रॉफिट दिया था ये, और हो सकता है कि उनका ये फर्स्ट ही मंथ था, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी छोड़ देंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है अगर आप एक साल में कुछ सर्टेन परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर एक साल में कुछ सर्टेन अमाउंट निकालना चाहते हैं, कुछ परसेंटेज निकालना चाहते हैं अपने कैपिटल पे, तो सेम स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा लंबे समय तक, ठीक है। और स्ट्रैटेजी चूज़ करने से पहले आप लोग टाइम लगा सकते हैं, जितना भी टाइम लगाना चाहें, लेकिन एक बार चूज़ कर लें तो उसके बाद उस पर बिलीव करके, कॉन्फिडेंस रख के उसको लगातार करने से ही हमको कुछ ना कुछ रिटर्न साल के एंड में बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइकोलॉजी। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अक्टूबर का बैच था उसका रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा, और अगर आप दिसंबर में ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो 33 दिन मतलब 1 महीना अभी बचा हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।